हमारे खास कार्यक्रम महाकुंभ महात्म्य पर महामंथन लगातार जारी है। सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और इस वक्त मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी साध्वी सरस्वती जी को। आप वीएचपी प्रवक्ता हैं, गौ रक्षक भी हैं। साध्वी जी मंच पर आए कृपया। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि देखिए लगातार आध्यात्म पर हम चर्चा कर रहे हैं और क्योंकि महाकुंभ की जब बात होती है तो जाहिर तौर पर आध्यात्म के हर एक पहलुओं को समझने की कोशिश हम करेंगे। साध्वी जी, इस बार का महाकुंभ आपकी दृष्टि से कैसे सबसे अलग है, क्योंकि 144 साल बाद ये अद्भुत जो संयोग है वो बन रहा है। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित और टीवी के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। मैं बस अभी प्रयाग में मैंने प्रवेश किया और मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक वर्ष के अंदर अंदर जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई और वो जो दृश्य वहां से चलते 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 आज प्रयाग तक आया, तो ये जो महाकुंभ है ना, ये राम राज्य का महाकुंभ है। तो पहली बार 144 वर्ष के बाद 12 वर्षों के बाद कुंभ लगा। परंतु इस कुंभ की विशेषता ये सबसे बड़ी है कि सनातनियों की जीत हुई, हिंदुओं की जीत हुई। जिस स्वप्न को हमने कहा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम मंदिर बनने के बाद जब ये महाकुंभ हो रहा है तो ये एक राम राज्य का कुंभ है, जिसकी छटा इतनी अद्भुत है कि आज शायद स्वर्ग से भी देवता देख करके तरस रहे होंगे कि काश हम प्रयागराज वासी बन गए होते और इस कुंभ का आनंद ले रहे होते। बहुत खूबसूरत आपने बात कही साध्वी जी। हम चाहेंगे कुछ श्लोक, कुछ ऐसे श्लोक आप हमारे दर्शकों को बताएं जो महाकुंभ के महा महत्व के बारे में विस्तार से हमें समझने में आसानी हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुंभ है क्या। पहले तो हम उसको समझते हैं कि कुंभ का मतलब होता है घड़ा। आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब धन्वंतरी भगवान ने कुंभ को, घड़े को, यानी अमृत के कलश को लेकर के जा रहे थे तो दैत्यों ने उसको छीन लिया। देवता और दैत्यों के बीच में आपस में लड़ाई हुई और जहां जहां पर अमृत की बूंदें गिरी वहां वहां पे महाकुंभ लगता है। वैसे तो प्रयाग में अर्धकुंभ भी लगता है और बाबा तुलसीदास जी ने कहा, माघ मकर रवि गत जब होही, तीर्थ पति ही आव सब कोई। तो इस समय तीर्थों के राजा प्रयाग तो है ही, पर पूरी दुनिया के तीर्थ, पूरी दुनिया के संत महात्मा, पूरी दुनिया के सारे ऋषि मुनि एवं 33 कोटि देवी देवता ऋषि मुनियों का रूप धारण करके, देवी भागवत महापुराण भी कहती है, रामचरितमानस भी कहता है कि तीर्थ पति आव सब कोई। सारी दुनिया केवल तीर्थ पति के राज में आती है। और जैसा कि पूर्व हमारे वक्ता ने, आपने सुना कि यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, यहाँ सब गंगा मैया के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। तो हमारे लिए तो ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। और गंगा मैया उनका भी कल्याण कर रही है जो गंगा मैया के विरोध की बातें अभी तक करते थे। जब राम मंदिर बना या हम दूसरे मंदिरों को बनाने की बात करते तो लोग कहते मंदिर बनाने की जगह हॉस्पिटल बना दो, इससे क्या मिल जाएगा, तीर्थों में क्या मिल जाएगा। आज वही लोग मरे जा रहे हैं कि शायद एक चाय समोसे की दुकान भी अगर हमको लगाने के लिए मिल जाए कुंभ में तो हम लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। तो ये कुंभ केवल आस्था का विषय नहीं है दीदी, ये जो पूरा कुंभ है ये एक नए भारत की तस्वीर है, भारत को उत्तरोत्तर आगे ले जाने की तस्वीर है। भागवत महापुराण, रामचरितमानस, देवी भागवत महापुराण, सब में इसके प्रमाण है। परंतु इससे कहीं ज्यादा ऊपर ये राम राज्य की सबसे बड़ी जो तस्वीर है आधुनिक भारत की, जो भारत को यशस्वी भी बनाएगा, धनवान भी बनाएगा, शक्तिशाली भी बनाएगा। और इस कुंभ के बाद मैं देखती हूँ कि भारत की जीडीपी में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी अवश्य होगी। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात कही आपने और इसी से संबंधित मेरा सवाल भी है आपसे कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं महाकुंभ को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगी? प्रयागराज का जो कायाकल्प हुआ है उस पर आप क्या कहेंगी? प्रयागराज को साक्षात स्वर्ग बना दिया, मतलब स्वर्ग से भी परे बैकुंठ लोक की तरह। और जितने लोगों की तुलना यहाँ से की जाए वो शायद कम होगा। मैंने जैसा पूर्व में भी आपसे कहा कि स्वर्ग के देवता इस दृश्य को देख करके आज कदाचित कह रहे होंगे कि काश हमें ये मौका मिला होता, क्योंकि वास्तविकता में कलयुग का ये प्रभाव रहा है
कि कलयुग में बड़े बड़े देवताओं को जो नहीं मिला वो आम जनमानस को मिल जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये प्रयाग में कुंभ है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कुंभ है। एक भगवाधारी, मैं सदैव अपने मंचों से भी कहती हूँ कि लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। तो आज तो उत्तर प्रदेश का एक छोटे से छोटा गांव भी साक्षात वृंदावन अयोध्या बन चुका है। तो ये तो तीर्थों के राज की ही नगरी है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे इस बात का भी गर्व है कि केवल प्रदेश की सरकार ही नहीं, अभी केंद्र की सरकार जो है वो धर्म, राष्ट्र, समाज और राष्ट्र की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगी है। आपने पूर्व में देखा होगा, पहले विदेशों से प्रधानमंत्री या कोई आता था, राजदूत आते थे तो उनको ताजमहल लेके जाया जाता था, उनको अन्य कुतुब मीनार ऐसी जगह दिखाई जाती थी। परंतु पहली बार अब ऐसा होता है कि जब विदेश से कोई बड़े व्यक्ति आते हैं तो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उन्हें गंगा जी की आरती कराने लेकर आते हैं, भगवान के दिव्य मंदिरों में लेकर के जाते हैं, भारतीय संस्कृति की काया झलक उसमें दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि बस अब भारत को विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित होने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। और साध्वी जी देखिए, आज की ये जो युवा पीढ़ी है, जो रील की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, ऐसे में इस तरह के पर्व को आप कैसे देखती हैं सनातन के संरक्षण के लिए? आध्यात्मिक और भारत के इतिहास का कह सकते हैं सबसे बड़ा कुंभ भी हो सकता है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव है ये। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आने वाले हैं और भारत के युवाओं की तस्वीर अगर मुझसे पूछी जाए तो मैं थोड़ा सा अलग कहूंगी। बहुत सारे लोग कभी विरोध करते हैं ना कि आप तीर्थों में जाके रील्स बनाते हैं, दिखावे की भक्ति है, ढोंग की भक्ति है। तो मुझे लगता है कि कम से कम दिखावे के लिए सही, पर ये राम राम राधे राधे कह रहे हैं एक पर्सन की जिसके 10-15 मिलियन व्यूज हैं, और अगर वो राधे राधे गा करके प्रेम मंदिर में वृंदावन में रील बना रही है और उनके रील को 10-20 लाख लोग देखते हैं, तो 10-20 लाख में से अगर मैं कहती हूँ 10-12 हजार लोग भी परिवर्तित हो जाते हैं और उनका मन भी अगर वृंदावन धाम आने का करता है, तो उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तो मैं पहले से इस बात के सपोर्ट में हूँ। हाँ, आप अश्लीलता मत फैलाइए, आप गलत कार्य वहां जाकर के मत करिए, वो गलत दिखता है। परंतु अभी युवाओं का मन इतनी तरीके से परिवर्तित हुआ है ना कि पहले लोग कहते थे नहीं गोवा जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, ठंडी आई तो मनाली जाना है। अब लोग कहते हैं कि हमको नहीं जाना गोवा। 6-6 महीने से लोगों ने अपनी आइटिनरी बना रखी है कि मुझे प्रयाग जाना है, गंगा जी में डुबकी लगाना है। अब आप कोई भी इंस्टाग्राम की आईडी किसी की भी उठा के देख लीजिए, सबकी आईडी में 2-4 रील प्रयाग से रिलेटेड मिल जाएगी। तो ये मुझे पता है, ये मेरे नए भारत की तस्वीर है। मुझे सदैव से ये विश्वास था देश के युवाओं पे, और मैं हमेशा से कहती भी थी कि अंदर राष्ट्रभक्ति की आग होनी चाहिए। दुष्यंत कुमार ने बड़ी अच्छी बात कही है ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत। तो ये युवाओं के अंदर ये आग जली और उसकी मैं खूब प्रशंसा और साधुवाद करती हूँ। ये भी समझने की कोशिश करेंगे साध्वी जी आपसे, विपक्ष लगातार महाकुंभ को लेकर, आपने कहा राम मंदिर को लेकर भी निशाना साध रहा था, सरकार पर भी निशाना साध रहा था, महाकुंभ को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। क्या कहेंगे इस पर आप? विपक्ष का तो एक काम बन चुका है कि अगर किसी दिन मैंने कह दिया कि कांग्रेस के फला फला व्यक्ति ने ये बढ़िया काम किया है, तो हो सकता है कि क्योंकि ये पक्ष ने कहा है तो हमको अपने ही व्यक्ति की बुराई करना पड़े तो करेंगे। उन्होंने ये तय कर लिया है कि भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने या हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने कोई बढ़िया काम किया तो उसका मात्र विरोध करना है। और उसको देख लीजिए, आपकी राम मंदिर का विरोध करने वाले लोगों की स्थिति ये आ गई कि जहां एक समय पे पूरे भारतवर्ष में एक पार्टी का नाम चलता था, वो पार्टी केवल 100 सीटों पे सीमित होकर के रह गई है। 100 भी नहीं कहूंगी, शायद 99 सीटें। तो कहने का मतलब मेरा, कई बार लोग बोलते हैं कि आप कथावाचक है, धर्म की बातें करती हैं, आपको राजनीति से क्या लेना देना। मैं बस एक बात बोलती हूं कि देश की धर्म और राजनीति पे सदैव से भारत के संतों का, प्रचारकों का हस्तक्षेप रहा है। चाहे वो वशिष्ठ ऋषि हो, राम जी को राजा बनाने वाले प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, चाहे वो अगस्त मुनि हो, राम जी को अस्त्र शस्त्र प्रदान करने वाले कि रावण को कैसे मारना है, चाहे वो भरद्वाज ऋषि हो, राम जी को रास्ता दिखाने वाले कि तुम्हें किस ओर जाना चाहिए, या फिर उस
जिसमें वाल्मीकि ऋषि हो कि आप कहाँ रहोगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे देश के राजाओं का सदैव से नेतृत्व हमारे देश के संतों ने किया है, और यह आज हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर विपक्ष किसी भी प्रकार से देश धर्म की विरोधी बातें करता है तो उनको भी आप समझाइए, उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम करिए। मैं तो स्वागत करती हूँ विपक्ष के सभी लोगों को, आइए आप गंगा जी में डुबकी लगाइए, प्रयाग में कई गुना ज्यादा पुण्य बढ़कर के मिलता, तो शायद उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे देगा और अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। बहुत अच्छी राय यहाँ से साध्वी जी देती हुई नजर आ रही हैं। अब चलिए हम महाकुंभ का एक बार फिर से जिक्र लगातार क्योंकि हम कर रहे हैं, श्रद्धालुओं की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि हर श्रद्धालु ये समझना चाहता है कि महाकुंभ में किस तरह से स्नान दान किन किन बातों का ध्यान भी हम रखें ताकि इस जो महाकुंभ का उन्हें विशेष लाभ हो। हम चाहेंगे भारत एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आप उन श्रद्धालुओं को इस बात के बारे में विस्तार से जानकारी दें। देखिए, कुंभ में जैसा मैंने आपको कहा कि अमृत ग्रहण करने के लिए जब लोग आते हैं ना, तो आप उन चीज़ों पे मत ध्यान दो कि आप कितना पैसा लेके आ रहे हैं या आपको कितना दान पुण्य करना है या फिर आप कौन से कलर के कपड़े पहन करके आएंगे। इन बातों का महत्व तो यहाँ कोई नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई 10 लाख के कपड़े भी पहन के आ गया, 10,000 के भी कपड़े पहन के आया, 10 रुपए का एक गमछा भी लपेट के आ गया, तो सब सामान्य है। अगर कोई बात ध्यान रखने योग्य है तो मुझे ऐसा लगता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना जितनी दिन भी आप इस जगह पे हैं, आप सात्विकता के साथ सहज मन से दुनिया की सारे विकारों को मिटा करके केवल गंगा मैया की आराधना करिए। और मेरा ये विश्वास है कि चाहे आप कथा सुने यहाँ पे, चाहे कोई दान पुण्य करें या किसी की सेवा करें, जैसा कि आप अभी इससे पहले प्रश्न कर रही थी कि किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सरकार का काम है सुचारू रूप से व्यवस्थाएं बनाकर देना, उनको संचालित करना और सुचारू रूप से चलते रहने देना हम सबका काम है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से विशेष रूप से ये प्रार्थना करूंगी कि बहुत सारे विधर्मियों के मैसेज आ रहे थे कि भाई हम तो आतंकवादी हमले हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, श्रद्धालु भटक रहे थे। मैं देश की जनता से यह हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सब लोग आपको ये सीख देंगे कि आप कुंभ में आइए, पूजा करिए, भजन करिए, आप वो तो करिए। साध्वी सरस्वती आज आपको एक संदेश और देना चाहती है, ये कुंभ केवल योगी जी का नहीं, प्रधानमंत्री जी का नहीं, प्रयागराज वासियों का नहीं, पूरे भारतवर्ष का और पूरी दुनिया का है, और इसकी सुरक्षा और स्वच्छता की जिम्मेदारी पूरे देश की जनता की है। किसी की है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने साध्वी सरस्वती जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने बड़ी रोचक बातें और बड़ी बेबाकी से हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे यूपी एडिटर पवन सेंगर जी को, आप साध्वी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। और मैं आप लोगों को भी बहुत शुभकामना देती हूँ, इतना बढ़िया कार्यक्रम आपने कुंभ के लोगों के लिए किया, जागृति प्रदान की, और आज एक एक व्यक्ति को आपके माध्यम से पता चल पाएगा कि कौन सी चीज क्या करनी चाहिए, और हर क्षेत्र के विषय के व्यक्ति को बुलाया, उसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद साध्वी जी।